पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के बारे में सोचो। हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, महंगाई के बारे में सोचो। हम खोते हैं, हम लोग खोते इंसान थोड़ी हैं। अभी जितनी वहाँ में खड़ी है उन्हें कंसर्न ही नहीं है। वो कहेगा यार मैं यहाँ पे खड़ा होकर 2 घंटे ज़ाया करूँगा, तो जाके 2 घंटे लगाऊँ, दिहाड़ी लगा लो, किसी को काट लूँ, बंदे को पैसे करने कर लो। ये कॉमन अप्रोच है यहाँ की भाई। आप 500 कर दे पेट्रोल, लोग डलवाएंगे। यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए उनको पॉइंट आउट करना चाहिए। इंडिया की यूथ जो है ना वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, इंशाल्लाह कश्मीर बने, वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? हम तो जलील हो पड़े हैं, सवारी पैसे नहीं, गरीब आदमी कहाँ किराया देता है। हर बंदा परेशान है, जिसको किराया मांगते वो रोते हैं। दुकानदार ने सिगरेट मांगे कर दी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल का दुकानों पर असर तो नहीं, पेट्रोल का गाड़ियों पर असर होता है। हर दुकानदार सौदा महंगा दे रहा है, किसी को पूछने वाला नहीं। आपको नहीं ना पता, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अब देखें, आपने बोला कि ये कोई चीज़ दुकान पे महंगी, वो आनी तो गाड़ी पे ही है ना, तो इसलिए पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। अफगानिस्तान से पठान आता था, इधर हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं। हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए। इंडियन आता था लोहे की मिलों में, पाकिस्तान में काम करता था। इंडिया वाले बदामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। ये कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। जी बिल्कुल। आज वो इंडिया वाले, उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं। बांग्लादेश आगे जो हमारा कराची का सारा ताजर है, यहाँ से उठ के बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया भाईजान। ये बाइक कौन सी है, मॉडल कौन सा है? बाइक है चाइना का, 2020 मॉडल है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन करवाई हुई है, इसमें जापानी इंजन हम फिट कर। शौक है हैवी बाइक का तो आपने अल्टरेशन करवाई है। मुझे लगा है बाइक है। कितने सीसी है ये? 400 सीसी। तो अभी तो ये जो नॉर्मल बाइक्स पीछे नजर आ रही हैं, जितना पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ये नहीं अफोर्ड हो पा रहा, आपने इसके ऊपर कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? बात ये है, अफोर्ड इस तरह से हो जाता है कि पहले गाड़ी थी तो उसकी निस्बत ये कदरे बेहतर है। ये 3 झंडे आपने अपने बाइक पे लगाए हैं, ये तो हो गया पाकिस्तान का। ये झंडा किस चीज का, जरा बताएं। ये झंडा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीरी भाइयों का है। कश्मीरी भाइयों का। ये झंडा किस चीज? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तहरीक TLP का, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का। ठीक हो गया। ये कश्मीर का झंडा जो आपने लगाया है, आप टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको पता है पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है इस टाइम? पेट्रोल मतलब कल रात को जो पेट्रोल डलवाया मैंने 250 रुपए लीटर डलवाया, अभी मैं 275 रुपए लीटर डलवा। 275 रुपए। ये पाकिस्तान में इतना है। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तकरीबन पेट्रोल मिल रहा है 95 रुपए या 100 रुपए या 106 के करीब मिल रहा है। इतना ज्यादा फर्क क्यों है यहाँ और यहाँ? किसी भी मुल्क की कोई इमाम किसी के खिलाफ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट लेवल पे टोपी ड्रामा है, ड्रामेबाजी है, ठीक है। आप देखें, इंडिया की इमाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत। मैं दूसरे कंट्री में रह के आया हूँ, मुझे ये पता है, ठीक है। ये आपस में मोहब्बत है, ये ऊपर। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3524 में। आज हम सना अमजद का वीडियो देखने वाले हैं। पाकिस्तान में हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान में अभी पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी है, खाने से लेकर पेट्रोल तक कीमतें बढ़ी है। पाकिस्तान को IMF ने भी कर्जा देने से मना कर दिया है और चाइना ने भी पाकिस्तान से पैसे वापस मांग रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ख़राब है, डॉलर की कीमतें भी बढ़ गई है, लोग आटा लाइनों में लगकर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 275 रुपये के पार जा चुकी है और वही पेट्रोल हिंदुस्तान वाले कश्मीर में 95 रुपये है। तो चलिए पाकिस्तान की आवाम इस पर अपनी क्या राय रखती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ने कोई 18 लीटर डलवाया है। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 रुपए इजाफा हुआ था और अभी 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, यानी अब पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर आ गया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। अच्छी बात हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का हो जाए, डलवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, किसी को पड़ता, मुझे क्या। बाकी वहाँ भी देख लें, आप डलवा रहे हैं, जा रहे हैं। भाई आप अपने आप को कौम कहीं ना, आप तो कौम नहीं है, आप लोग हजूम में इकट्ठे हुए लोग हैं। नेशन क्या होती है वो तो पता ही नहीं यहाँ पे लोगों को। छोड़े 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, डलवाएं आप आसाम से बस। मैडम ये आर्गो करना, ये डिबेट करना ही गलत है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चीज़ों का बेसिक्स नहीं हमारी क्लियर, तो हमने आगे क्या करना है। हम कमा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, ख़त्म होगी बात बस। आप हम मेरी बात सुने, हमने हमेशा अपना मुआवजा किया है हम साइमुल भारत के साथ। किस तरह की हमेशा हमारा एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है। बनता ही नहीं है, बनता नहीं है लेकिन करते हैं ना, गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना तो उनसे तो आपका बनता ही कंपैरिजन। ये ऐसी है, अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। आपने अपना करना है कंपैरिजन तो करें, आप श्रीलंका से करें मैक्सिमम। आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है, उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है 98.8% है। आपका क्या है? ये जितना भी कुछ हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर का स्टेबिलिटी नहीं आ रही, आपके मुल्क में नहीं आ रही, करेंसी में नहीं आ रही, चीज़ों में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? भाई जिनसे आप भिखारी हैं, जिनसे पैसे मांगते हैं IMF वाले, वो चाहते ही नहीं कि आपके मुल्क स्टेबिलिटी आए। सिंपल है ना। वो आपके अब्बू हैं, जब तक अब्बू ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं। आप कहते हैं मेरे पास आर्मी है, मेरे पास मियाँ साहब है, मैं खान साहब, कुछ ही नहीं कोई कर सकता। ये मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ा क्लियर वर्जन है आप मेरा। ये लिख लें मेरी बात, इन राइटिंग में लिख लें, आप उसे ले लें। एटम बम आप लोगों ने दे देना एंड ऑफ डे आके, आप भिखारी बन जाएंगे। अभी भी हैं, पहले से अभी भी हैं। अभी जितना कुछ आपने देखा है जो हो रहा है बजट के अंदर, किसने करवाया है? IMF ने करवाया है। वो मुँह से मान तो नहीं, और क्या कहें आप लोगों को कि भाई हमारे इख्तियार में नहीं है। ये IMF जब कर्जा लेते हैं उन्हें फैसला करना है। अभी आने वाले वक्तों में जो इंसान बच्चे पैदा करेगा पूछे करेगा, अगर IMF अलाउ करेगा तो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, वो भी नहीं करेगा। अच्छा इन सब की इंडिया के ऊपर क्यों नहीं चलती? मैडम आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते हैं। आपको उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो लोग धरती माँ बोलते हैं, आप कभी जाएँ ब्रॉड में, अल्लाह करे आपको लेके जाए, तो आप देखेंगे वहाँ पे इंडियन जो है ना, वो अपने इंडियंस भाई जो है बहन को बहुत सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान जो है कैसे टांगे टांग खेल लो, ये आगे नहीं जाए मेरे से। ये बहुत कॉमन वहाँ का फिनोमेना है इस चीज़ का। तो ये तो बात करना ही बेवकूफ़ी बात है कि इंडिया वो भाई वो 125 करोड़ की आबादी है, उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका IT चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएँ, उनकी गाड़ियाँ देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें, उनका वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उनकी। तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पर चीज़ें महंगी होने की बजाय सस्ती हैं और यहाँ पर महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें करती चली जा रही है। देखिए मैडम बात ये है कि अभी रमज़ान आएगा ना आगे, तो यहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हुए ना दुकानों वाले, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे और महंगी बेचेंगे। रमज़ान है ना, महंगी बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। इंडियंस जो है ना वो अपनी कौम को सर्व करते हैं। त्योहारों पर वहाँ पे ऑफर्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें महंगी, क्योंकि हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें एहसास नहीं ना मुझे आपका, ना आपको मेरा, ना इनको मेरा, किसी और को। वो कहते हैं कि भाई मेरी जेब भर जाए, ये भूखा मरता है मर जाए। बेसिकली जो इस्लाम के जो बेसिक लॉ और फार्मूले थे ना, वो गोरे ने और इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। जो बुक ऑफ होली, जो लास्ट बुक है ना कुरान जो है, वो हम उसके कोई वो हम मुतअद्दिद नहीं है ना, हमारे बाप की किताब है। वो किताब पूरी दुनिया के लिए है। वो जो चाहे उसको पढ़ ले और पढ़ के अमल कर ले, मुसलमान हो ना हो बात की बात है। जिसने अमल कर लिया उस बुक के ऊपर वो कामयाब हो गया। आप गोरे को देख कलमा नहीं पढ़ते, मगर लॉ देखें उन लोगों का। सर आपको पता है इंडिया आज भी रशिया से सस्ता तेल लेकर अपनी आवाम को दे रहा है और हम आज तक दुगनी कीमत में भी उनसे फ्यूल नहीं ले सके। बात ये है मैडम कि जब तक मेरी जेब नहीं भरेगी मैं आपको पेट्रोल क्यों दूंगा? भाई वो कहते हैं कि हमने पेट्रोल लेना है अपनी कौम के लिए, मैं कहता हूँ मैंने पेट्रोल लेना है फ्लैट लेने के लिए। सिंपल है ना। जब आप और मेरा हम किसी एक जगह स्टैंड ही नहीं कर रहे, किसी एक पॉइंट पे स्टैंड नहीं करे, तो हमारे आर्गो डिबेट पेसलेस है यार, उसकी तो मतलब डिबेट की बनती नहीं। फिर तो वो कह रहे हैं कि हम लोग तेल लेंगे सस्ता अपनी कौम के लिए। और सर अभी तो हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा के पाकिस्तान के साथ मिलवाएंगे। वो कहाँ से हमारा तलक है? कश्मीर से हमारा तलक है?
मकबूजा कश्मीर कहते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया है। आपको किसने कहा है कि हमारा कोई ताल्लुक है कश्मीर के साथ? मतलब मुझे ये बताएं आप। 5 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट क्यों करते हैं फिर? वो पैसे मिलते हैं ना। क्या हो गया आप लोगों को? देखिए मेरी बात समझें, इसराइल जो है ना, जब तक पेट्रोल, अच्छा गाड़ियाँ ही नहीं होंगी, पेट्रोल क्या करेंगे आप लोग? जो असला बनाने वाली कंपनी है उनका असला ही नहीं बिकेगा, वो क्या करेंगे? तो जो दुनिया की टॉप 5 कंपनी है वो जूस कंपनी है, इसराइल की कंपनी है, उन्होंने अपना असला बेचना तो है लोगों को, कहाँ बेचेंगे? बात तो ये है। अब वो कश्मीर अगर आज़ाद हो जाएगा तो असला कौन खरीदेगा? अभी तो बंद पड़ी हैं, तो फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होगा। जी बिल्कुल। ये बताएं फ्यूल क्यों बढ़ जाता है? पहले 15 दिन पहले 35 रुपये बढ़ा, आज फिर 23 रुपये बढ़ गया। बताया ही जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंडिया बिल्कुल साथ है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले वहाँ पे फ्यूल की प्राइस कम हुई है। ऑलरेडी 106 106 रुपये लीटर मिल रहा था, अब ऑलमोस्ट 96-97 रुपये लीटर उधर मिल रहा है। असल में भाईजान ये जो इंटरनेशनल की कहानी है ना, ये हमारे पाकिस्तान पे फिट होती है। आप दूसरे मुमालिक में जाके देखें, पेट्रोल ही नहीं, खाने पीने की अशिया कम से कम उनके रेट है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे पेट्रोल का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है। 120 रुपये का ऑयल का पैकेट मिलता था, जो कि अभी 850 का मिल रहा है। ठीक है ना, 800 रुपये का 1 लीटर। जी बिल्कुल, बड़े वसूख से ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा आप देख लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है इस टाइम। पेट्रोल मैं बड़ी मजे का ना सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है, आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फलस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है। ठीक है, बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, इंशाल्लाह MP है, इंशाल्लाह MN है, इंशाल्लाह कश्मीर बने, वो कभी नहीं बनना। ठीक है, वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है। ठीक है, ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है। ठीक है ना, आना भी चाहेंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपये लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कोई भी अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, दूसरों का ये क्या करेंगे? इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना है? ये जो चीज़ आपको चीज़ का अगर लेट्स सपोज थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता चलता? मतलब पब्लिक को बताया नहीं जाता, या पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है? असल में पब्लिक को ना अपनी डाल दी गई है। ठीक है ना, पब्लिक को अपनी डाल दी गई है। वो बेचारे जो बंदा 1000 रुपये एक दिहाड़ी आज कमाता है ना, वो ऑयल ले गया था ना 850 का, वो सोच में पड़ जाता है मैंने आटा किधर से लाना है। जब वो आटा लाता है वो सोच में पड़ जाता है मैंने बच्चे की फीस कहाँ से देनी है। एक गली में 10 घर है ना, आप उसको कंपैरेटिवली ये देख लें कि उन 10 घरों में सरकारी मुलाजम कितने हैं। एक सरकारी मुलाजम होगा और 20-20 हज़ार से ऊपर जो है ना बिजली के बिल आ रहे हैं। ठीक है, लिहाजा कोई मुलाजम होगा। अभी तो 2 साल 3 साल हो गए हैं, कोई ऐसा सरकारी नौकरियां नहीं आ रही, बजट अनाउंस नहीं कर रहे वो सरकारी नौकरियों के लिहाज से ऐसा जैसे पहले आती थी, वो भी कम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या आपको आगे कोई बेहतरी नजर आ रही है, कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? देखें, इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट। ठीक है, मैनेज भी कर रहे हैं, फ्यूल की प्राइस हो या फूड की प्राइस हो, कंट्रोल भी कर रहे हैं, और हमारी 22 करोड़ आबादी है, हम नहीं संभाल पा रहे। भाईजान बात ये है कि आप ये देखें, अफगानिस्तान से पठान आता था इधर, हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छल्ली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है, और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं। हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए हैं यहाँ पे। बांग्लादेश की भी बात कर लें, जैसे हम 2 इंडियन आता था, लोहे की मिलों में पाकिस्तान में काम करता था। इंडिया वाले बदामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। जी बिल्कुल, आज वो इंडिया वाले, उनकी करेंसी आई है, हमसे वो आगे चले गए हैं। बांग्लादेश आगे जो हमारा कराची का सारा ताजर है यहाँ से उठ के बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया भाईजान। ठीक है, इस्लामाबाद का सारा ताजर चले गए हैं। इधर ऐसी पेट्रोल और अशिया महंगी होगी तो इधर किसने काम करना है? ठीक है, इधर किसी का दिल नहीं कर रहा कि कोई काम करे। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे ना हो इन्वेस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेलें देख के खुश होता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे पैसे जहाँ तक बच सके मैं उनको बचा लूँ। क्यों आगे बिजनेस नहीं पाकिस्तान में करना? नहीं, बिजनेस की कोई तवक्को ही नहीं अब कर रहा। बिजनेस हम क्या करें?
वजह क्या है? देखे ना, आप बिजनेसमैन भी हैं और साथ एजुकेटेड भी डेफिनेटली मुझे लग रहे हैं। क्या वजह है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान की यूथ बाहर जा रही है? हम कहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ नहीं, पाकिस्तान को बचाना है, मुस्तकबिल बनाना है। यूथ तो बाहर जाती जा रही है कि भाई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, ये चीज़ें हैं। आप बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम नहीं बिजनेस करना। सर जिस मुल्क का ये हाल है कि मैं 5700 में 50 kg का चावल का बैग घर में लाता हूँ और जब वो ख़त्म हो जाता है मैं दोबारा लेने जाता हूँ, दुकानदार कहता है जी 15,000 का। अब 700 यानी तकरीबन 6,000 से सीधा 15,000। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, हमें यही नहीं पता कि जो हमारे घर का राशन ख़त्म हो गया है वो 2-3 माह में हमने लेने जाना है, उसका रेट क्या हो गया? ठीक है ना। आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, लास्ट में मुझे ये बता दें वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देगी जो हम नेबर से लेंगे? लाइक अगर ईरान से हम ऑयल लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देगा कि हम सऊदीया से ऑयल लेंगे वो फ़ायदा देगा? प्याज की बात करें, इंडिया से प्याज लेंगे वो फ़ायदा देगा, या फिर हम कहीं दूर से मंगवाएंगे या ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगवाएंगे वो फ़ायदा देंगी, या अपने नेबर से हम बिजनेस करेंगे? सर देखें, बतौर इम्पोर्टर मैं तो यही कहूँगा जो करीब तर हमारे लगता है हम वहाँ से इम्पोर्ट करें। ठीक है, हमें टैक्सेस कम लगेंगे, वक्त कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, उस पर खर्चा बहुत कम आएगा। ठीक है ना। बात रिलेशन बेहतर होगा, ये सब चीजें हुकूमत को कैसे पता चलेगी? और ये जो पब्लिक है जिसे आराम से 1 मिनट में बस नारा लगाया जाता है जी ये इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 1 मिनट में ही वो पब्लिक सारी बातों में आ जाती है। ये नहीं देखती कि ये सिर्फ 75 साल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। किसी भी मुल्क की कोई आवाम किसी के खिलाफ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट लेवल पे टोपी ड्रामेबाजी है। ठीक है, आप देखें इंडिया की आवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत। मैं दूसरे कंट्री में रह के आया हूँ, मुझे ये पता है। ठीक है, ये आपस में मोहब्बत, ये ऊपर वाला सारा टोपी ड्रामा है। यही है ना, कैसे पता चलेगा? हमें अपने हालात बेहतर, हमारी गवर्नमेंट और इनके जो ओहदेदारान है इनको चाहिए कि आवाम को अवेयर करें इस हवाले से। ठीक है ना, उनको अवेयर करें ताकि उनको समय, इनको इमोशनल कर देते हैं, झंडा पकड़ा देते हैं, वो बेचारे घूम ही जाते हैं उसी चक्कर में। और 75 साल से, ठीक है ना, वो घूम ही रहे हैं। वो कोई जो भी आता है वो कहता है मैंने इसको लंदन बना दिया है, कोई आता है वो कहता है मैंने पेरिस बना दिया। और भाई अगर बना दिया तो ये पीछे को क्यों जा रहा है? ठीक है ना, पीछे को जाता जा रहा है। तो महंगाई इतनी होगी, आप देखें ऑल्टो गाड़ी है सुजुकी वालों की, उसकी 11 लाख की इनवाइस होती थी, अभी वो आज वो 28 लाख की ओन डाल के 28 लाख की हो गई है। ये मतलब हफ्ता पहले 23 की थी। ओन डाल के मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें कि वो क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है ना, जो लोग मुझे मुसलसल देखते हैं उन्हें पता होगा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले मैंने वीडियो की थी गाड़ियों के हवाले से। 23 लाख की गाड़ी थी जो आल्टो, अब वो पाकिस्तान में 28 लाख की 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुकी है। मतलब 5-6 लाख तो मामूली सा है बढ़ना पाकिस्तान में। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एजुकेटेड थे, अवेयरनेस रखते थे, जानते हैं कि लॉलीपॉप सिर्फ देने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अगर गवर्नमेंट करेगी तो ही बेहतरी आएगी। मुझे बताएं कि कैसे पब्लिक तक ये बात जाए, कैसे पब्लिक को उठाया जाए। मैंने और आपने उठाना है। देखें, मैं भी दर्द रखता हूँ पाकिस्तान का, आप भी रखते हैं, लेकिन मीडिया पे ये बातें नहीं बताई जाती, रोक दिया जाता है कि नहीं जी कश्मीर वाले इशू वाले पे बात ही नहीं करनी, आपने उस इशू पे बात नहीं करनी। कैसे पब्लिक तक बात बताएं कि यार पहले अपनी हालत तो ठीक कर लो। सर देखें, पहली बात तो ये है कि पब्लिक को खुद भी ये सोचना चाहिए कि असल हकीकत क्या है। ये तो एक असल बात है। और गवर्नमेंट में रहते हुए या गैर गवर्नमेंट में रहते हुए जो भी कोई लोग हैं वो अपनी पार्टी की जितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर वो एडवर्टाइजमेंट करें कि जिनसे लोग अवेयर हों, जब वो अवेयर होंगे तो वो सही और गलत की खुद ही पहचान कर लेंगे। विजन नहीं है शायद हमारे पास, जो कि दूसरी कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें हमारे से कितना आगे चला गया, उनके पास उनकी आप तो बाहर रह के हैं। आपको क्या लगता है इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोगों में जो सोच का फर्क है वो क्या फर्क है? सर इंडिया हमसे बहुत आगे है। सोच का क्या फर्क है? सोच का फर्क ये, वो लोग देखें हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो हमसे बहुत ज़्यादा अवेयर है। वो हमारे जैसे नहीं है कि उल्लू की पत्ती के पीछे लगे हुए हैं, नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप देख लें उनके छोटे से छोटे इलाके में बड़े सिविलाइज्ड, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग पाए जाते हैं, मैंने खुद देखा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में जो है इधर आप देख लें कि मैट्रिक के बाद इंसान पढ़ नहीं सकता। ये मैट्रिक तो दूर की बात है कि यहाँ पे जो 5वीं 6वीं की फीस है वो 20,000 समथिंग अबव है। पहले ही हमारी हुकूमत ने जो है पेट्रोल 30 से 35 रुपए महंगा किया था, और मेरा ख्याल है कुछ हफ्तों पहले की बात है, और अब जो है एकदम से पेट्रोल कीमतों में 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल का जो नया रेट है 272 रुपए फी लीटर है। क्या कहेंगे आप, इतना ज़्यादा फ्यूल आज तक तारीख में महंगा नहीं हुआ? ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। अच्छा। क्योंकि
ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारे मामलात जो हैं, ये हमारे हुक्मरान के किए गई ऐसी गलतियां हैं जो कि हमने भुगतनी है, ठीक है, क्योंकि इंसान वही खमियाजा भुगतता है जो उसने किया हो, ठीक है। अब जो हमारे बड़े करेंगे वो बच्चे आगे भुगतेंगे उस चीज़ को। अब पैसे कौन देगा? कोई अपनी जेब से नहीं देगा। हमेशा लोगों की कोशिश, हर इंसान की कोशिश होती है किसी की जेब से कर्जा दे दिया जाए या कुछ भी किया जाए, ठीक है। कोई अपनी जेब से पैसे नहीं देता, तो हम ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए और हमें ही देने पड़ेंगे। इंडिया कैसे अपनी आवाम को 95 रुपए पर लीटर फ्यूल दे रहा है और यहाँ पे जो फ्यूल है वो 272 रुपए फी लीटर मिल रहा है? इंडिया की यूथ जो है ना वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट होता है। आपको पता है IMF की कंडीशन में से एक कंडीशन यही थी कि पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए? जी मुझे पता है, वो इसलिए बढ़ाया गया ना क्योंकि रिकवरी भी तो करनी है, और वो कौन कराएगा? आम आवाम। और कहा जा रहा है कि इसका रेट पेट्रोल का मजीद बढ़ेगा, 300 से 350 तक होने का भी खदशा है। ये उससे भी ऊपर जाएगा। अगर हमारी कौम को होश ना आई तो ये उससे भी आगे चले जाना है। हमें होश नहीं आनी, हमने पता नहीं कहाँ पहुँच जाना है, ये रेट ऊपर जाते रहने हैं। कभी आपने चीज़ कभी देखी है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ ऊपर जाके नीचे आई हो? नेवर एवर। चीज़ हमेशा ऊपर ही गई है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर जो हमारे हुक्मरान हैं उनका बेनिफिट होता है। अच्छा, अमीर तबका तो सरवाइव कर लेगा, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या करेंगे? अमीर तबके को कोई परवाह नहीं होती इस चीज़ से। क्यों? उसकी वजह क्या है? कोई प्रोडक्ट महंगी होती है, कोई चीज़ महंगी होती है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्रीमेंट लेके आते हैं। अगर 20 रुपये की चीज़ थी तो 25 की कर देंगे, 25 की हो गई 30 की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ा देनी है। कॉस्ट बढ़नी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देनी है, वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले 50 कमाते थे, अब 60 कमाएंगे। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर, सस्ता खाम तेल खरीद कर, पेट्रोल खरीद कर अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन हम आज तक रशिया से तेल नहीं खरीद पाए। जब आप लोग ऐसे हुक्मरान को फ्रंट पे लेके आएंगे जो अपना बेनिफिट देखेंगे ना कि आवाम का, तो उसमें नुकसान आवाम का ही होगा हमेशा, कभी भी किसी तीसरे बंदे का नहीं होगा। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आप बाइकआउट करें चीज़ों से, ठीक है। जब आप बाइकआउट करेंगे, आप हुकूमत से अपील करेंगे, बाहर निकलेंगे रोडों पे, ठीक है, एहतजाज करेंगे, उनसे डिमांड करेंगे अपनी चीज़ों की, तभी वो इस चीज़ की तरफ आएंगे ना, नहीं तो ये तो लूट के खा जाएंगे आपको। सर आपका नाम? मुतज़्ज़म शबीर। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर चला गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 35 रुपए बढ़े थे, अब 22 रुपए मजीद बढ़ा दिए। हमारी हुकूमत क्या चाह रही है? ये चाह रही है 300 क्रॉस करना चाह रही है। मगर एक बच्चा होता है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा होता है, उसको डॉक्टर गोली लिख के देता है, इसको ये गोली दे। अगर बच्चे को एकदम से गोली देंगे तो वो उगल देगा, वो फेंक देगा। बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके माँ आधी गोली से भी आधी करके खिलाती है, बच्चे को फील ना हो। हम सब बच्चे हैं और जो गवर्नमेंट है वो हमारी माँ बनी हुई है इस वक्त, और थोड़ा थोड़ा करके ये 310 से ऊपर तजावज़ करेगा। IMF की शराइत में ये तय हो चुका है। तो इसका हल क्या है अब? इसका हल यही है कि अवाम जो है वो बेशर्मी से पेट्रोल डलवाए आके। मैं अपनी कौम का ये अलमिया देख रहा हूँ कि कल जब खबर आई है रात 12 बजे, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि 22 रुपये बढ़ा है तो 3-4 दोस्तों ने कहा शुक्र है हमने टैंकी फुल करवा ली। ये तो कौम का हाल है, टैंकियां फुल करवाने दौड़ते हैं। इस बाइकआउट करें जाके, तेल जब लेने वाले कोई नहीं होगा तो प्राइसेस कहाँ से इंक्रीज होंगी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको अंदाजन क्या लगता है हमारे हमसाए मुल्क भारत, इंडिया में पेट्रोल का रेट क्या होगा? ये तो मेरे इल्म में नहीं है, जितना भी होगा इनसे कम ही होगा। 95 रुपीज पर लीटर। अब वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है ना, वहाँ पे बगैर वोटों की हुकूमतें नहीं आती ना। जैसे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पैदा की गई है, अनसर्टेनिटी पैदा की गई है, और लोग देख रहे हैं। और जब वोटों के बगैर हुकूमत चेंज होती है तो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये सारे वही नतीजे हैं। अभी पैसा मिला कोई नहीं है, शराइत सारी मान ली हैं। और अगर जब पैसा मिल जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर कब्रें पक्की करवाएंगे लोगों की। जो सागडार साहब की मीम भी चल रही है कि लंबी कब्रों पे ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब जिसका कद ऊंचा है वो मरने से गया बेचारा, उसकी टांगे बाहर रखेंगे। इंडिया की आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ पे पेट्रोल 95 रुपीज पर लीटर है। हर चीज सस्ती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज को आग लगी हुई है। यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है।
अभी जब 150 पे था लोग चीखे मारते थे कि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, ये 90 रुपये से सीधा 150 पे ले गए हैं। और जब 250 पे हुआ, कई लोग हैं वो अभी भी कहते हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया। पता नहीं वो लेले को रंग किया हुआ है या बकरी को रंग किया हुआ है, मुझे नहीं पता शेर है कि ये क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया से कुछ सीखते क्यों नहीं है? वो आज तक रशिया से सस्ता खाम तेल खरीद रहे, अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका ने मना भी किया था कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। उन्होंने कहा कि ये हमारी आवाम के लिए बेहतर है, हम ये करेंगे। हम नहीं कर सकते ना, हम अपनी खारजा पॉलिसी अपने मुताबिक चला ही नहीं सकते। खान साहब ने जब क्रॉस द बॉर्डर जाके ये बात की कि हम रशिया से डील करेंगे, गंदम लेंगे, तेल लेंगे, 30% जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था, वो इन्हीं चीज़ों के लिए था कि उनको पता था कि आने वाले वक्त में क्राइसिस जो हैं वो ऊपर जाएंगे, इसलिए एडवांस में वो बंदोबस्त कर रहे थे। मगर कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि खान साहब हमें क्रॉस करके आगे जाके अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। जो लोग ताकतवर हल्के हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर ये हाल है, उनसे मुल्क ऐसे चलता है। अच्छा, ये चीज़ हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। इमरान खान साहब भी हमें ये लॉलीपॉप देते रहे कि हम रशिया से जो है डील कर चुके हैं, 30% ऑफ पर हमें खाम तेल मिलेगा। फिर ये नून लीग की हुकूमत ने भी आके यही नारा लगाया। वो तेल कहाँ है? पाकिस्तान पहुँच क्यों नहीं रहा? वो तेल जो है वो आवाम का निकल चुका है। वो तेल बातों में है, वो तेल किस्सों कहानियों में रह गया है। जो भी आता है वो ये कहता है कि मेरी डील होने वाली थी। खान साहब ने भी ये कहा था जब उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उन्होंने कहा मेरी डील होने वाली थी। जब दोबारा ये लोग वहाँ जा नहीं रहे थे क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही सिर्फ रशिया रह गई थी, वहाँ जा नहीं रहे थे। और जब जाने लगे हैं तो फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया कि इमरान खान भी वही करने जा रहा था, ये भी वही करने जा रहे हैं। ये लोग फिर रुक गए। फिर जब ये तंग हार कर जब इनके पास ऑप्शन नहीं मिली तो ये वहाँ गए हैं, तो वहाँ से फिर इनको वही जवाब मिला है कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। क्योंकि एक मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा होता है। आपके पास कोई कर्जा लेने आए ना, आप सबसे पहले उसका सोर्स ऑफ इनकम देखोगे कि ये मुझे कर्ज वापस कैसे करेगा। हमारे पास तो वापस करने के पैसे ही नहीं है, पहली किस्तें अभी वापस नहीं की, ऊपर से और कर्ज ले रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जिससे हमेशा अपना मुआवजा करते हैं, हमारा माज आया है। आप देखिए उनकी माशियत कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। आप क्या कहेंगे? नहीं, इतनी जल्दी तो एंड नहीं होता। एंड तब भी होगा जब ये कौम का एंड होगा। कौम का एंड ही नहीं हो रहा, कौम मजाक में है, ये एंड ही नहीं कर रहे, ये घरों में बैठे हुए हैं। अगर कौम निकले, एक आवाज़ होकर निकलें, ये बरादरीज़म, ये पार्टीज, ये पटवारी यूथ, ये से बाहर आके अगर सभी क्रॉस द लाइन जाके बाहर निकलें तो फिर ही मुल्क का कुछ हो सकता है। ऐसे पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करवाएं, मुल्क में यकीनी सूरत हाल लेके आएँ ताकि वोटों से एक जो अच्छी हुकूमत बने, जिसकी भी बनती है वोटों से आए, ताकि लोग हम पे यकीन करें। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए जिन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है